मुखिया का मतलब मैं समझा रहा हूँ कि मुखिया किसे कहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मुखिया एक घर में भी मुखिया होता है। मुखिया का मतलब होता है एक वोटर को एक कैंडिडेट में 3 क्वालिटी देखनी चाहिए। हम जा रहे हैं एक वोटर के पास, मतदाता के पास अपनी बात रख रहे हैं तो नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज। SEO न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद परवेज आलम। जैसा कि आपको पता है कि ये चुनावी समर पंचायती चल रहा है और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट, अब कोई तो अपना नामांकन कर रहा है, कोई नामांकन की तैयारी कर रहा है, कोई अपने पंचायत का भ्रमण कर रहा है। इसी बीच हमारी टीम पहुंची है मोगल बिरेचा पंचायत में, जो कि बरौली प्रखंड के अंतर्गत आता है। जब हम भ्रमण कर रहे थे वहाँ मेरी मुलाकात जो कि इस बार के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं अब्र आलम, उनसे हुई और पंचायती जो चुनाव है उसके मद्देनज़र उनसे कुछ बातें हुई और क्या बातें हुई, जो बातें करनी है मैं उनसे करना चाहता हूं और ये पूछना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो आपका नामांकन होगा, जो चुनाव की आपने तैयारियां की हैं, किस बेस किस बुनियाद पे की हैं और आपके मोटिव क्या है और आपका मोटिवेशनल चीज़ें क्या क्या हैं और गांव के लिए क्या करना चाहते हैं, इस पंचायत के लिए क्या करना चाहते हैं और आपका एजेंडा क्या है। इसी पे कुछ विस्तार से तो नहीं लेकिन शॉर्टली हम उनसे बात करना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन में। स्वागत, नमस्कार। आपसे पहला सवाल ये होगा कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, ठीक है, आप एजुकेटेड हैं, आप अपना जॉब कर सकते थे जी, ठीक है, फिर पंचायती चुनाव में अचानक कूदने का, वैसे तो आपके बैकग्राउंड में कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं अपने मोगल बिरेचा पंचायत से, तो क्या मतलब क्या आपका मोटिवेशनल चीज़ें रही, क्या देखा कि आप मतलब पंचायती चुनाव में जो है कूद पड़े हैं? मैं अपनी पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया और वहाँ रहकर मैं अपने छात्र जीवन से ही पॉलिटिक्स में एक्टिव रहा। जो भी हमारे बिहार से, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से बहुत सारे लोग हमारे पास गए। जब मैं वहाँ यूनियन में कैबिनेट था, वाइस प्रेसिडेंट था, उस वक्त मैं लोगों का हेल्प किया, चाहे वो एजुकेशनल हो या मेडिकल लाइन में हो। कई लोग यहाँ से गए हैं जिनका मैं वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन कराया, अपने पास रख कर उनकी हर तरह से मदद किया। छात्र जीवन में एक छात्र नेता का जो भी सहूलियत है, जो भी उसका कर्तव्य है, उसको मैंने किया। उसके बाद मैं जब अपने गांव में आया, यहाँ पंचायत में मैं देखा कि यहाँ चुनाव लोग लड़ जाते हैं, चुनाव लड़ने के बाद 5 साल पब्लिक को भूल जाते हैं, अब फिर चुनाव में आते हैं कि मुझे एक मौका दिया जाए। यहाँ मैं देखा कि विकास हुआ ही नहीं है और मेरा मुद्दा है विकास। यहाँ जात पात पे चुनाव होता है, लोग हिंदू मुस्लिम पैसा बांटना, चुनाव को लोग इतना महंगा कर दिए हैं कि एक स्टूडेंट को चुनाव लड़ने में 100 बार सोचना पड़ रहा है, या एक आम आदमी जो चाह रहा है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, मेरा कुछ योगदान रहे, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि बजट इतना आ रहा है। एक एक पंचायत का चुनाव का खर्चा 25 लाख 30 लाख। मैं घूम रहा हूं तो लोग कह रहे हैं मुझसे कि अरे वो तो फलाना मुखिया 20 लाख निकाल दिया है, वो तो साड़ी बांट देगा, वो तो पायल बांट देगा, वो पैसा बांट देगा, वोट खरीद लेगा। तो जो साड़ी पायल और पैसा देकर वोट लेगा वो विकास नहीं करेगा। और 15 साल में यही हुआ है। तो हमारे माननीय 15 साल से मुखिया हैं यहाँ पे, ठीक है, वो 15 साल से लगातार जीतते आ रहे हैं, उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं या नहीं? उनके कार्य से मैं नहीं, पूरे पंचायत के लोग संतुष्ट नहीं है। जब मैं पंचायत का भ्रमण किया, उनके गांव में हर जगह मैं घूमा तो लोग मतलब कि बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं। जैसे उनका नाम आ रहा है, उनके वजह से जितने भी प्रत्याशी हैं सारे लोग बदतमीजी से बात, मतलब कि बदतमीजी लोगों का बर्दाश्त कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई चुनाव लड़ते हैं वो लोग, जीत जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। मोगल बिरेचा पंचायत में, मोगल बिरेचा एक ऐसा गाँव है जिस गाँव में काम नहीं हुआ है। पंचायत, ग्राम पंचायत राज मोगल बिरेचा हर कोई अपने बैनर पोस्टर पे लिखवाता है कि ग्राम पंचायत राज मोगल बिरेचा से सुयोग्य, शिक्षित, सुशील, कर्मठ युवा प्रत्याशी उम्मीदवार, मगर वहाँ आप जाकर देखिए उस गांव में कोई काम नहीं हुआ है। वहाँ लोग ये कह रहे हैं कि मुखिया यहाँ आता ही नहीं है। यहाँ कुछ लोग हैं जो मुखिया से
पैसा ले लेते हैं, पैसा लेकर वोट की खरीद फरोख्त कर देते हैं और मुखिया यहाँ आता ही नहीं। तो क्यों आएगा मुखिया? मुखिया पैसा देकर जब वोट खरीद लिया तो उसको लोगों से क्या मतलब है? आप एक एजुकेटेड आदमी हैं जी जो गांव देहात में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहाँ तक मतलब बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, बच्चे जिनके पास मतलब पैसे की कमज़ोरी है वो वहाँ तक नहीं जा पाते हैं जहाँ तक उन्हें जाना चाहिए। जी तो जो गरीब तबके के बच्चे आपके पंचायत मुगल बिरैचा में हैं, तो अगर आप मान के चलिए अगर मतलब ये पब्लिक यानी मुगल बिरैचा की पब्लिक अगर आपको जिताती है तो आप उन बच्चों के लिए क्या करें? क्योंकि आप एजुकेशन से, इसलिए आपसे हम एजुकेशनली सवाल करेंगे। पंचायती राज पे तो बहुत सारी कमियां हैं जो आप गिना सकते हैं, लेकिन आप अलग हट के क्या करना चाहते हैं? मैं जब अलीगढ़ में रहा तो वहाँ रहकर मैं बहुत सारे लोगों को फ़ायदा दिलाया। जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी हमारे पास गए हैं, जैसे मैं वहाँ जब छात्र नेता था तो किसी का अटेंडेंस शॉर्ट कर गया, उसके लिए हम उसकी लड़ाई लड़े। किसी के एडमिशन में कोई फॉल्ट हो रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़कर उसका एडमिशन करवाए। यहाँ पे पंचायत यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी मैं वही काम करूँगा कि सबसे पहले मैं एजुकेशन को सुधारूँगा। प्राइमरी लेवल पे हमारा एजुकेशन एकदम डल हो गया, एकदम ख़त्म है। आज हम अपने बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, टीचर जो हैं वो गपशप कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। मुखिया न जा रहा है, न देख रहा है, न गांव का कोई जाकर पूछ रहा है। मैं जब देखा तो जब हमारा मामला ही ख़त्म है, हम जब अनपढ़ आदमी को मुखिया बना देंगे, मुखिया का मतलब क्या होता है, मुखिया जब यही नहीं जाना तो फिर वो क्या करेगा? एक बहुत बड़ा मतलब एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपका मुखिया अनपढ़ है। नहीं, मुखिया के कैंडिडेट अनपढ़ ही है जो आज तक स्कूल में नहीं गया, स्कूल में टीचर से मिलकर बात नहीं कर रहा है। कैंडिडेट जो खड़े हैं वो अनपढ़ है या आपका जो मुखिया प्रेजेंट में है वो अनपढ़ है? नहीं, मुखिया प्रेजेंट में वो अनपढ़ नहीं है। अच्छा, ठीक है, मगर उसको हम अनपढ़ इसलिए कह रहे हैं कि वो एजुकेशन पे कोई काम ही नहीं किया, तो फिर उसके पढ़ने से क्या फ़ायदा है? अच्छा, एजुकेशन पे तो आपने बताया कि वो कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। कोई काम किया है या नहीं? कोई एम्बुलेंस है या नहीं है? स्वास्थ्य पे भी कोई काम नहीं किया। मुखिया लोग नॉमिनेशन में 100 गाड़ी 150 गाड़ी खर्च कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। 2.5 लाख 2 लाख रुपया नॉमिनेशन में खर्च कर रहे हैं एक दिन, जबकि ये कोई प्रावधान नहीं है। आप 2 लोग भी जाकर नॉमिनेशन करा लेंगे, आप 50 लोग भी जाकर करा लेंगे। आज तक 15 साल में हमारे जो है पंचायत में एक एम्बुलेंस नहीं है। मेरा कहना है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ मुखिया जी से कि आप पंचायत अपने नॉमिनेशन में जो है 150 गाड़ी रख रहे हैं, 100 4 व्हीलर रख रहे हैं, 500 लोगों को लेकर जा रहे हैं, 2 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। ये 2 लाख रुपया लगाकर अगर आप एक एम्बुलेंस मुहैया करा दिए होते तो हमारे पंचायत के जो भी लोग हैं जिनकी तबीयत ख़राब हो रही है, जो गोपालगंज जा रहे हैं, सिवान जा रहे हैं, बरौली जा रहे हैं, प्राइवेट गाड़ी करके जा रहे हैं, जहाँ 1000 रुपया लगना है वहाँ 5000 रुपया लग रहा है, तो ये कम से कम 4000 रुपया तो बचता। तो आप किस बात के मुखिया हैं? पहले आप मुखिया का मतलब समझिए। मुखिया का मतलब मैं समझा रहा हूँ कि मुखिया किसे कहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मुखिया, एक घर में भी मुखिया होता है। मुखिया का मतलब होता है कि एक घर का एक मुखिया होता है जिसको जिम्मा दे दिया जाता है कि आप पूरे परिवार को लेकर चलिए, उसी को मुखिया बोलते हैं। तो आप जो है पंचायत का इलेक्टेड एक मुखिया बन गया। मुखिया का मतलब है कि वो हर पूरे पंचायत के लोगों को एक समान लेकर चले, जो उसका वोटर है उसे भी, जो उसका वोटर नहीं है उसे भी। यहाँ क्या होता है कि आप हमारे वोटर नहीं हैं तो मैं आपका कोई काम नहीं करूँगा। अच्छा, जो लोग चुनाव हार जाते हैं, बहुत लोग कई साल से सदियों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, हार रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि चुनाव हारने के बाद वो लोग सो जाते हैं, अन्ना हजारे बन जाते हैं। अब फिर जब चुनाव आता है तब उनको मुखिया खोद देता है, कोई खोद देता है, कोई उनको मतलब कि लालच दे देता है कि आप लड़ जाइए, आपका फाइनेंस मैं कर दूंगा, XYZ जो भी कैंडिडेट हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। साथ आपको मिल रहा है? नौजवानों का पूरा साथ है और सबका साथ है मेरे साथ। सबका साथ और सबका विकास, सबका साथ मिलेगा, सबका विकास होगा जी। उसके बाद मैं अभी जो आपसे बोल रहा था कि चुनाव हारने के बाद वो लोग छोड़ देते हैं। अब आप बताइए कि चुनाव 10 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, इसमें से एक जीतता है। एक जीतने के बाद किसी को 200 वोट मिला, किसी को 50 मिला, किसी को 400 मिला, कोई 700 वोट लेकर जीत गया। तो जीतने वाला तो 400, और यहाँ क्या होता है कि जो जीत गया वो 400 और 600 और 200 के लोगों का काम नहीं करता है कि ये लोग हमारे वोटर नहीं हैं, ये लोग हमको वोट नहीं दिए हैं। ठीक है, अब किसी प्रत्याशी को 200 वोट मिल रहा है, वो भी उसका काम नहीं कर रहा है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे?
वो लोग कहाँ जाएंगे? अब फिर चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं कि हमको एक मौका दीजिए, हमारा आखिरी चुनाव है। क्यों? सरकार इसके बाद से चुनाव बंद कर रही है, इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। चुनाव लड़िए, अपने मुद्दों पे लड़िए। और हमारा मुद्दा है कि हम चुनाव अगर जीतेंगे तो एजुकेशन पे काम करेंगे, जैसे आपको बताया, हेल्थ पे काम करेंगे। 15 साल में हमारे पंचायत भवन पे एक हेल्थ सेंटर नहीं बना। हेल्थ सेंटर सबसे ज़रूरी है। हर आदमी का तबीयत ख़राब होता है और वो प्राइवेट डॉक्टर को बुलाता है, दिखाता है, 1500 रुपया उसका खर्च होता है। अगर यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र रहेगा तो उसका वो 1500 रुपया बचेगा। इस पे हमारी लड़ाई है, इसको हम करेंगे। उसके बाद बूढ़ा पेंशन, 60 साल से जिसका ज़्यादा उम्र हो गया उसको बूढ़ा पेंशन मिलता है। बहुत ऐसे लोग हैं, मैं वोट के दौरान जब मैं क्षेत्र में घूम रहा था तो कई लोग मिले कि उनका बना ही नहीं है, तो फलाना वार्ड लेकर रख दिए हैं, तो फलाना मुखिया कैंडिडेट है उनको दिए थे, अभी तक नहीं करवाए। और यहाँ काम ये हो रहा है कि आप हमारे वोटर हैं तो आपका काम करेंगे, ये फलाने के वोटर है तो उनका काम मैं नहीं करूँगा। इस चीज़ को ख़त्म करना है मुझे। जो वोटर है वो और जो नहीं है वो, ये सारे लोग हमारे वोटर हैं और सबका काम होगा। अगर मुझे मौका मिला तो इस पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाएंगे और दलाली मुक्त पंचायत बनाएंगे। जो रिश्वतखोरी हो रहा है, हर काम में पैसा दीजिए। इंदिरा आवास है, इंदिरा आवास में उसी आदमी का इंदिरा आवास बनता है जो मुखिया जी को 30,000 रुपया दे रहा है। जो नहीं देगा उसका नहीं बनेगा। हम अगर जीतेंगे तो हम हर घर जाकर पूछेंगे लोगों से कि आपको क्या ज़रूरत है, आप इंदिरा आवास के लायक हैं तो आपका इंदिरा आवास बनेगा। पैसा जो आपके अकाउंट में आएगा आप खर्च करिए। मान लीजिए कि किसी का इंदिरा आवास पर 1.5 लाख रुपया आ रहा है, 50,000 मुखिया जी ले लिए, 1 लाख रुपया वो लिया, किसी ने इंक्वायरी बैठा दिया तो जो जिसके अकाउंट में है हिसाब तो उसी को देना है, मुखिया जी तो नहीं देंगे। अब आइए नल जल पे, हैं, नल से जल टपक ही नहीं रहा है। मेरे गांव का इतना बुरा हालात है कि 10 नंबर वार्ड में तो कभी मतलब कि जल आया ही नहीं। ठीक है, पाइप ऊपर है, सब रोड पाइप दिख रहा है, कोई बच्चा उसको तोड़ दे, काट दे, वही गंदा पानी आदमी पिएगा। 11 नंबर में जैसे नल को चालू किया जाता है तो जल इतना हो जाता है रोड पे कि लोग इसको बंद करिए। नीतीश जी का प्रावधान था कि जिस पंचायत में नल जल कंप्लीट नहीं होगा वहाँ का मुखिया चुनाव नहीं लड़ेगा, वहाँ के मुखिया का नॉमिनेशन नहीं होगा। तो हम तो देख रहे हैं कि नीतीश जी का जो प्रावधान है, नल जल का हमारे पंचायत में कंप्लीट हुआ ही नहीं है और सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सबका नॉमिनेशन हो रहा है। आखिरी अपील आप क्या करेंगे उन लोगों से जो आपको मतलब चाहते हैं या आपको मुखिया बनाना चाहते हैं? आखिरी अपील क्या होगी आपकी? उनसे हमारी यही अपील होगी कि आप लोग जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठिए और रिश्वतखोरी और जो है कोई पैसा के लालच देकर आपको 500 1000 रुपये आपको कोई क्या दे देगा? 500 1000 रुपया दिया, चलिए एक वोट का 5000 रुपया दिया, उस 5000 में 5 साल आपका शोषण कर रहा है। आप सोचिए कि जो रोड जो विकास होगा आपके गांव का, मान लीजिए कि किसी भी गांव में 10% लोग हैं जो पैसा लेते हैं, 90% लोग पैसा नहीं लेते हैं, मगर उस 10% की वजह से पूरा 90% लोग बर्बाद हैं, बदनाम हैं। और ये 1000 2000 5000 रुपया लेकर, साड़ी पायल लेकर ये जो है अपना फ़ायदा कर लेते हैं, मगर बाद में रोते हैं। वो तो जाएंगे नहीं मुखिया जी के पास, मुखिया जी से कहेंगे तो मुखिया जी उनका काम नहीं करेंगे क्योंकि उनका वोट खरीदे हैं। काम होगा नहीं और वो ज़्यादा बोलेंगे तो मुखिया जी कहेंगे कि फ्री में दिए हैं, पैसा लिए हैं तो वोट दिए हैं। तो मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग किसी से पैसा मत लीजिए। अगर कोई पैसा लेकर आए तो उसको वोट मत दीजिए। जो करप्शन शुरू में फैलाएगा, जो रिश्वत अभी दे रहा है, तो वो 5 साल आपका शोषण करेगा, 5 साल वो काम नहीं करेगा और वो बाहर जाकर ज़मीन खरीदेगा, घर बनवाएगा, गाड़ी खरीदेगा, आप ही का पैसा, और अकेले वो फ़ायदा उठाएगा। तो मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग जो है शांति से वोट दीजिए, किसी का बहकावे मत। ये एक कैंडिडेट मतलब कि एक वोटर को, एक कैंडिडेट में 3 क्वालिटी देखनी चाहिए। हम जा रहे हैं एक वोटर के पास, मतदाता के पास अपनी बात रख रहे हैं, तो मतदाता को 3 क्वालिटी देखनी चाहिए एक लीडरशिप में। पहला चीज़ कि उसका एजुकेशन देखिए कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं। अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसको वोट दीजिए। दूसरी बात कि उसके पास आपका मान सम्मान रहेगा कि नहीं। आप जा रहे हैं तो आपका काम कर रहा है कि नहीं, आप कॉल कर रहे हैं तो आपका कॉल उठा रहा है या नहीं, आप जिस काम के लिए जा रहे हैं तो वो आपका काम करता है या नहीं, या 50 लोगों के बीच में वो आपको पहचानता है कि नहीं। हर आदमी इज्जत प्रतिष्ठा के लिए मरता है, तो आपका मान सम्मान अगर है तो उसको दीजिए। तीसरा कि जिस पद के लिए वो आ रहा है उस पद के लायक है कि नहीं। अगर उस पद के लायक है तो वोट दीजिए। 3 क्वालिटी जिस भी कैंडिडेट में मिले, उसका एजुकेशन, मान सम्मान
और जिस पद के लिए आ रहे हैं उसके लायक है या नहीं, उसको वोट दीजिए।